हेलो एंड वेलकम टू मनी आरो। बहुत स्वागत है आपका मनी आरो में। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस ने कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस निकाली थी हाल ही में। हालांकि मैं इस पे वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो चुका हूं, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और मैं आपको हर एक पॉइंट बताने वाला हूं कि कौन कौन सी गाइडलाइंस यहाँ पे बताई गई हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका अकाउंट ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस में है, या फिर वो लोग जो पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। इसमें ऐसे पॉइंट भी बताए गए हैं जो हमें कई बार कंफ्यूजन होता है। कई सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं कि पोस्ट ऑफिस में ये सर्विस है, ऑनलाइन है कि नहीं है। तो काफ़ी सारे जो आपके डाउट्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो अंत तक बने रहे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो में ही कि कहाँ पर वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पोस्ट ऑफिस में दिखा भी सकते हैं कि ये चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। और मैं वेबसाइट का लिंक भी आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पर है कि अगर आपको कभी भी इंटरेस्ट रेट जानना हो या फिर सेविंग्स स्कीम जो है उनके बारे में जानना हो, तो आप इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही उसकी जानकारी लें। कई बार आप ऑनलाइन गूगल पर सर्च करते हैं और कई बार उस पर जानकारी अपडेट नहीं होती है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। बहुत बार आपको लगता है कि अरे इसमें इंटरेस्ट रेट तो इतना था, इतना है। तो आपको अगर प्रॉपर जानकारी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया पोस्ट की वेबसाइट को ही विजिट करें। इसके अलावा हमारे चैनल पर भी हमने वीडियो बना रखी हुई है जो कि पूरी तरीके से अपडेटेड है। और अप्रैल 2020 से अभी तक इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जब भी कोई अपडेट होगी, बदलाव होगा, तो उसका वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं सारे का वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है कि जो अकाउंट है वो कौन खोल सकता है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि एनआरआई खोल सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, इंडियन रेजिडेंट है सिर्फ वही खोल सकते हैं, खुद के लिए खोल सकते हैं। और इन पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ है। सो पोस्ट ऑफिस इन पर्सन का मतलब आपको वहां पर जाना पड़ेगा, घर बैठे नहीं खुल सकता और ऑनलाइन नहीं खुल सकता। तो पोस्ट ऑफिस में जाकर ही खुलता है और उसके लिए आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड और आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड या फिर एड्रेस प्रूफ ज़रूरी होता है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि पोस्ट ऑफिस का ऑनलाइन खाता खुल सकता है या नहीं, तो इसका आंसर है नहीं। पोस्ट ऑफिस का जो खाता ऑनलाइन खुलता है वो आईपीपीबी होता है, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि आप अपना अकाउंट अगर पहले से ऑलरेडी मौजूद है या फिर आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाने वाले हैं, तो मोबाइल नंबर, पैन नंबर, और अगर पैन नंबर नहीं तो फॉर्म नंबर 60 या 61 मिलेगा आपको पोस्ट ऑफिस से, और नॉमिनेशन। ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी नए खाते खुलते हैं उनमें तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका पुराना खाता है और आप में से इनमें से कोई भी चीज़ अगर अपडेटेड नहीं है तो पोस्ट ऑफिस में जाएं और जल्द से जल्द उसको अपडेट कराएं। मोबाइल नंबर, पैन नंबर, और अगर पैन नंबर नहीं तो फॉर्म संख्या 60, 61, और इसके अलावा नॉमिनेशन। ये चीज़ें बिल्कुल मैंडेटरी कर दी गई हैं। अगला पॉइंट है कि एटीएम कार्ड, चेकबुक, आधार सीडिंग, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं पोस्ट ऑफिस में और सेविंग्स अकाउंट में उपलब्ध है। इनको अगर आपको अवेल करना है तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस में, जहां पर आपका खाता है। देखिए, पोस्ट ऑफिस कंसर्न लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका खाता दिल्ली में है तो आप मुंबई के किसी भी पोस्ट ऑफिस से अप्लाई करो, ऐसा नहीं कर सकते। जिस पोस्ट ऑफिस में आपका खाता है वहीं से आप उसका जो संबंधित फॉर्म है वो जमा करके इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और ये चीज़, ये पॉइंट एकदम क्लियर रखना है कि कहीं और से नहीं हो पाएगा। सेकंड थिंग ये है कि आप ई बैंकिंग और थ्रू ई बैंकिंग अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट ऑनलाइन। अब यहाँ पे देखिए, ई बैंकिंग का फिर क्या इस्तेमाल है। तो ई बैंकिंग अगर आपके पास होगी तो आप ऑनलाइन पैसे जमा कर सकेंगे अपने सेविंग बैंक में, आरडी में, पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में। और इसके अलावा आप आरडी या फिर टीडी अकाउंट को ऑनलाइन खोल सकेंगे। एक चीज़ मैं जानकारी एक्स्ट्रा ये ऐड करना चाहूँगा कि एटीएम कार्ड आप ऑनलाइन तो अभी ऑप्शन है, लेकिन घर बैठे एक नंबर है जिस पे डायल करके आप एटीएम कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। उस नंबर के बारे में भी आगे जानकारी दी जाएगी। वो बेसिकली पोस्ट ऑफिस का कस्टमर केयर नंबर है जिस पे आपको डायल करना है और वहाँ पर आप कस्टमर केयर अधिकारी के द्वारा अपना एटीएम कार्ड इशू करा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ उसको भी देखें। इससे आपको पोस्ट ऑफिस में फॉर्म वगैरह जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप अपना
ATM इशू करा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसी एड्रेस पे वो आएगा जो एड्रेस आपका पोस्ट ऑफिस में आपने दिया होगा। अगला पॉइंट ये है कि डिपॉजिटर कैन ऑल्सो क्रेडिट अमाउंट इन SB मतलब सेविंग बैंक, PPF एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट फ्रॉम देयर अकाउंट इन एनी अदर बैंक। तो अगर आप जो है आपको मैंने एक वीडियो बनाया था NEFT और RTGS, तो इसके थ्रू आप किसी भी, अगर आपके पास मान लीजिए सेविंग अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, तो उस सेविंग बैंक अकाउंट की सहायता से आप अगर बैंक में आपका सेविंग बैंक है या PPF है या फिर सुकन्या है तो उसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, आप किसी अन्य बैंक के सहायता से पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक, PPF या फिर सुकन्या में आप पैसे जमा कर सकते हैं। और ये सुविधा आपको मिलेगी NEFT या फिर RTGS के थ्रू। और इसके लिए जो IFSC कोड यूज करना है वो होगा आपका IPOS 0000DOP। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ये 4 डिजिट 0 है, फिर D है और ये O लिखा हुआ है एंड देन P है। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अधिक जानकारी के लिए आप उसको जरूर देख लीजिए। अगला पॉइंट ये है कि डिपॉजिटर कैन अवेल ऑटो क्रेडिट। देखिए ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी दी गई है अगर आपका पोस्ट ऑफिस में TD यानी कि टर्म डिपॉजिट है, MIS या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। तो इसमें क्या होता है, TD में आपको 1 साल जिस तरीके का अपना होगा तो हर सालाना इंटरेस्ट आता है, MIS में हर महीने इंटरेस्ट आता है और सीनियर सिटीजन में क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट आता है। तो इस इंटरेस्ट को आप चाहे तो अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं, ये ऑटो क्रेडिट हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको ECS का मैंडेट फॉर्म और उसके अलावा जो बैंक है जिस बैंक में आप अपना चाहते हैं कि पैसा क्रेडिट हो जाए, उस बैंक की पासबुक का पहला पेज जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड वगैरह वगैरह, वो या फिर कैंसल चेक दे करके आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये सुविधा हर सिटी में मौजूद नहीं है। ECS की सर्विस होती है, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो मैं एक अलग वीडियो बना देता हूँ और उस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिटी में ये सर्विस है या नहीं, तो वहां से फिर आप ये इस सुविधा का भी लाभ ले पाएंगे। और इसके अलावा डिपॉजिटर कैन अवेल ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी टू गेट, अब देखिए TD, MIS या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इसका इंटरेस्ट अगर आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट में ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट के लिए सिटी यहाँ पे मैंडेटरी, देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको पोस्ट ऑफिस टू बैंक इंटरेस्ट रेट चाहिए तो उसके लिए ECS सर्विस होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, जो हर सिटी में अवेलेबल नहीं, कहाँ पे है उसका मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ की पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में अगर आपको चाहिए तो वो हर जगह आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप RD है, जो RD में आप चाहते हैं कि ऑटो क्रेडिट होता रहे, RD में हर महीने आपको पोस्ट ऑफिस जाके जमा ना करना पड़े, बल्कि पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट आपका खुला हुआ है और उसमें आप जो है ऑटोमेटिक पैसा हर महीने डिडक्ट हो जाया करे, तो ये भी हो सकता है। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में फॉर्म नंबर SB 83 जमा करना होगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इसको बोलते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो डिपॉजिटर कैन गेट मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अकाउंट या फिर सर्टिफिकेट इन देयर बैंक अकाउंट। अब आपके जितने भी आपका मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो आप अपने, अगर जैसे अकाउंट है पोस्ट ऑफिस की वेरियस कई सारे अकाउंट होती हैं, वो मैच्योर होता है, या फिर सर्टिफिकेट जैसे कि KVP, NSC, ये चीज़ें हैं, तो इनका मैच्योरिटी वैल्यू आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको वही सेम चीज़ फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक या फिर कैंसल चेक लगाना होगा और अकाउंट क्लोजर का फॉर्म वगैरह दे करके आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपना जो भी पैसा है वो सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये काफ़ी सुविधाजनक भी है। अगला पॉइंट है कि आपने अपना खाता खुलवाया और आपको पासबुक मिल गया, तो आपको पासबुक मिलता है तो IVR के ऑप्शन के थ्रू यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के थ्रू आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से अपना बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। और इसके लिए जो टोल फ्री नंबर है वो है 1800-266-6868। तो इस नंबर को डायल करें, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपना बैलेंस वगैरह चेक करने का और अकाउंट नंबर वगैरह एंटर करके आप अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं। तो ये भी सुविधा अच्छी है। अभी हालांकि कोई मिस कॉल नंबर नहीं, जैसे कि अन्य बैंक में होता है कि आपने मिस कॉल दिया और वहाँ से SMS आ गया, तो अभी ये सर्विस पोस्ट ऑफिस में नहीं है, लेकिन उसका ऑल्टरनेट है, उसका सब्स्टिट्यूट ये है कि इस तरीके से आप चाहे तो कर सकते हैं।
अब देखिए कई बार क्या होता है कि आपने एटीएम लिया और एटीएम हो सकता है कि खो जाए, हो सकता है कि आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस के लोकेशन पे ना हो या फिर अभी वहाँ जाना संभव नहीं हो। तो अगर आपको अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाना है तो उसके लिए भी आप ये कस्टमर केयर नंबर है सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच आप डायल कर सकते हैं, और ये संडे को बंद रहता है, तो बाकी दिन आप डायल कर सकते हैं और छुट्टी वगैरह के दिन भी बंद रहेगा, बट ज़्यादातर दिन पे खुला होता है। तो इस नंबर को डायल करें 180026666868 और यहाँ पर आप अपना एटीएम ब्लॉक करा सकते हैं। इसके बाद का प्रोसेस ये है कि अगर आपने एटीएम को ब्लॉक करा दिया तो फिर आप इस नंबर को डायल करके दोबारा उसको अनब्लॉक नहीं करा पाएंगे, फिर आपको नया एटीएम कार्ड इशू कराना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस जाना होगा और उस जो पुराना एटीएम पहले उसको हटाना पड़ेगा, डिटैच कराना पड़ेगा अपने अकाउंट से, एंड देन फिर आपको नया एटीएम इशू कराना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि आपको एसएमएस मिलेगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। जैसे आपका अकाउंट ओपन हो तो आपको मैसेज आएगा, एसएमएस वगैरह आएगा। इस समय एक लिमिट है एसएमएस आने की। अगर आप 1000 से कम आपके अकाउंट से डेबिट होता है तो फिर उसका मैसेज नहीं आएगा। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेरा 300 था, 400 रुपया था पर उसका कोई मैसेज नहीं आया, तो नहीं आएगा भाई साहब, बिकॉज लिमिट है 1000 या उससे ज़्यादा का अगर अमाउंट डिडक्ट होता है आपके अकाउंट से तो ही आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, अदरवाइज मैसेज नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि 2000 से ज़्यादा अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है तो फिर मैसेज आपको आएगा। तो ये चीज़ समझना है कि 2000 से ज़्यादा आपने जमा किया, 2000 या उससे ज़्यादा तो ही एसएमएस आएगा, और 1000 या उससे ज़्यादा डिडक्ट हुआ तो ही आपको मैसेज आएगा। मतलब छोटे ट्रांजैक्शन है, 1000 से कम वाले ट्रांजैक्शन है, उनका कोई मैसेज आपको मिलने वाला नहीं है। तो अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आपको लगता है तो तुरंत आप अपने पोस्ट ऑफिस या उसकी डिविजनल ऑफिस में कांटेक्ट करें। पोस्ट ऑफिस का डिविजनल ऑफिस कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। आप वेबसाइट पे जाएंगे, मैं आपको एक डेमो भी देता हूँ। वेबसाइट पे जाएंगे और लोकेट पोस्ट ऑफिस का एक ऑप्शन आएगा, उसमें अपना पिन कोड एंटर करेंगे तो जो भी पोस्ट ऑफिस होगा उसके राइट साइड में आप देखिएगा डिविजनल ऑफिस आपको मिल जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस जो भी कंसर्न पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर तुरंत आप उसके बारे में कांटेक्ट करें, जो भी आपको कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर आपको दिखती है तब। जैसे जैसे सुविधाएं आएंगी वैसे वैसे हमें सावधान होने की भी ज़रूरत होती है। पोस्ट ऑफिस में पहले क्या था, सब कुछ ऑफलाइन था तो उतनी मुश्किलें नहीं होती थी, बट जैसे जैसे इसमें चीज़ें ऑनलाइन होंगी तो फ्रॉड के भी चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है और इसी वजह से ये सेफ्टी गाइडलाइंस निकाली गई है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपना जो पासबुक है, चेक है, एटीएम है, ये को आपको पर्सनली आपको खुद ही केयर करना है। अगर ये खो जाता है और उसके बाद कोई मिसयूजिंग होती है तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार नहीं होगा। और अपना पासबुक है वो सीबीएस पोस्ट ऑफिस से जो है अपना प्रिंट कराते रहें फ्रीक्वेंटली, ताकि आप जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, स्टेटमेंट है, वो आप चेक कर सकें और ताकि किस तरीके का कोई फ्रॉडेंट चीज़ें ना हो। क्योंकि देखिए 1000 से कम अगर डेबिट होता है तो उसका कुछ मैसेज तो आने वाला है नहीं। अब मान लीजिए कि 800 रुपये आपको पता नहीं चला और आपके अकाउंट से 800 रुपये किसी वजह से कट गए फॉर एग्जांपल, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे 2-3 महीने पे या 1 महीने पे अपना पासबुक प्रिंट कराते हैं तो आप स्टेटमेंट देख सकते हैं कि किस किस दिन कितना रुपया कटा हुआ है, कहाँ पे पैसा कटा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे बताई गई। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर एटीएम ट्रांजैक्शन फेलियर हो जाता है तो अगर देखिए डीओपी यानी पोस्ट ऑफिस के एटीएम से कोई चीज़ होती है या एटीएम रिलेटेड इशू आता है तो आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से इस ईमेल आईडी को मेल करिए। तो इसीलिए जब भी आप खाता खुलवाएं या फिर अगर आपका एग्जिस्टिंग खाता है तो आप ज़रूर ये चीज़ कर लीजिए कि अपना मेल आईडी भी वहाँ पे रजिस्टर करा दीजिए। तो ये मेल आईडी आप देख लीजिए, postatm@indiapost.gov.in। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ ताकि अगर आपको कभी कॉपी करना है तो आप डायरेक्टली कॉपी भी कर सके। और अगर आपने बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन किया है और उसकी वजह से ट्रांजैक्शन फेलियर हुआ है तो आपको कंसर्न बैंक को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यह है कि अगर ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस ऐसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती हैं तो रजिस्टर मेल से आपको इस मेल आईडी पे मेल करना होगा, dop@indiapost.gov.in। साथ ही साथ जो कस्टमर केयर के नंबर बताए गए हैं उस पर भी आप डायल करके वहाँ पे भी इसके बारे में बात कर सकते हैं।
और साथ ही में मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूँ कि आप कैसे वेबसाइट पे ये जानकारी देख सकते हैं, कहाँ पर अवेलेबल है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें आप क्लिक करें या फिर इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँ और बैंकिंग एंड रेमिटेंस में आप जाएंगे और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम यहाँ पे है, एंड इसमें क्लिक करने के बाद ये देखिए सारे स्कीम के बारे में आ रही जानकारी। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेफ्टी गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टर, जो कि सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और उम्मीद है आपको जानकारी मिली होगी। फिर भी कोई डाउट रह गया हो या कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, मैं मिलूंगा जल्दी आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।